And उसी दौरान before शरारत, I've not ever spoken about this. I was offered खिचड़ी. I shot 3 episodes of खिचड़ी and it got scrapped. I was taken out and I was crying that time that why I was working with such good bunch of actors. I still have memes of Tarak Mehta. I'm still called Gulabo. I did it for 2 months. कुछ रोल आपको इतनी जल्दी फेमस बना देते हैं और मतलब 2 दिन में लोग रोड पे मेरा नाम गुलाबो जानते थे. And then they kept showing repeats so much that even today, any of my posts on Instagram, people call me Gulabo, Jethalal's loss, we feel bad for Jethalal. मुझे दया के साथ याद है interaction. Because मैंने दया को बोला कि यार मैं आपको शो में देखती थी, मुझे बड़े irritating लगते थे. Hi, I'm Simple Kaul and you are watching me on Shubhoji's YouTube channel. Keep watching, keep getting inspired. It's an exciting channel and this man is very good talker. He takes out the things that normal people who interview you do not take out. So I think that's where he is unique and. लस देख रहे हो? शेरी की तरह एकदम रेड. I am also going to watch his shows because जो information आपको वैसे नहीं मिलती है वो इनके इंटरव्यू से मिल जाती है. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, summer ka time hai and you know it's all about beating the heat. But how can I beat the heat? Look who's here beside me, the one and only Pam. अगर ये साथ में रहती है तो कैसे heat beat करोगे यार? Thank you so much for joining me over here. That's a great compliment. Thank you. You know, बचपन से I'll start from the very basics from where you know my first memory of yours and then we'll come slowly and slowly. Going forward, but of course my first memory, just like a lot of people and their first memory of you has to be शरारत. मुझे बताओ कि उस टाइम पे एक होता है ना कि यार अंदर का एक नटखटपना होता है कि यार we are also kind of naughty by nature because you're also growing, you're young, youth में थोड़ा बहुत नटखट बचपना तो होता ही है. So मुझे बताओ कि शरारत शो के पहले what are the kind of naughty or natkhat things which Simple used to be known for among our friends बोलो या family बोलो, which जिसके elements अभी भी थोड़े बहुत है तुम्हारे personality में? You know, no one has asked me this question ever. I was a tomboy. I was very naughty. Very naughty. Not a villain but naughty. और चालाक बच्चे होते हैं ना. चवन्नी चालाक. So बहुत सारे किस्से हैं बचपन के. मैंने प्योर टॉम बॉय तो बहुत किस्से होंगे ही, बहुत कलाबाजियां दिखाते थे. तो मैं एक छोटे शहर से हूँ, गाजियाबाद, एंड वहाँ पे बहुत सारे अमरूद के पेड़ होते थे. तो उन पेड़ों पे चढ़ के तोड़ना, चोरी करना और मतलब एक दिन में 50, 60, 70, 100 अमरूद बगीचों से तोड़ के अपने घर में ले आते थे. एंड मतलब neighbors won't even know because they would be sleeping, so we'll sneak out. ऊपर टहनियों तक हम चढ़ जाते थे. एंड अब मैं सोचती थी मुझे डर नहीं लगता था. उसके अलावा बहुत बार हम आंटी कहते थे हम एक अमरूद लेने आए हैं और इतने सारे अमरूद तोड़ के सामने वाली बाउंड्री में फेंक देते थे, दूसरे घर में की बाउंड्री में, और सब बच्चे होते थे उठा के ले जाते थे. तो ये सब करते थे. कभी कभी कोई वैन जा रही हो, कोल्ड ड्रिंक्स चुरा ली, किसी दुकान पे कुछ लेने गए टॉफी चुरा ली. अपना इनोसेंट फेस बना के. इतना इनोसेंट फेस होगा, लोग बोले कि सामने से हाँ चोरी करके जाओ. एक बार तो ऐसा हुआ था that I saw a lot of money lying in the house. I'm like ये ले जाती हूँ. मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा ये नकली पैसे. मैंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो. बहुत सारे कलरफुल पैसे थे, रुपए. मैं और मेरी फ्रेंड ने लेके गए शॉप पे कि आज सारी चॉकलेट दुकान से ले ली. मैंने कहा सब दे दो. तो कहते बेटा पैसे दो. तो पैसे दे तो हंसने लगा. Why you laughing? तो he said बेटा ये नकली है. नकली नोट है. तो बिल्कुल चॉपसी हो गई थी हमारी. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. जैसे हम हमेशा साइकिल मैं बहुत चलाती थी. कभी द फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी चलाई, कार का एक्सीडेंट कर लिया. चोरी छुपे गाड़ी अंदर रख दी और डैड को पता ना चले. लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी कि डैड को लगा कोई तो गाड़ी लेके गया है. और मैंने अपने घर में पड़ोसी को सबको बोल दिया था, इवन फ्रेंड्स के पेरेंट्स को, कि बिल्कुल बताना मैं गाड़ी लेके गई हूँ. तो किसी को पता ही नहीं था. और आई वॉज ऑब्वियसली अंडर एज ना. 15 साल में कौन गाड़ी चलाता है.
गाड़ी चला के गाड़ी ठोक दी, और कैसे ठोकी, जब भी कोई सामने से आता था और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि इधर जाना किधर, मैं आंख बंद करके भगवान हे राम हे राम हे राम हे राम करके चले जाती थी। तो ऐसी वन ऑफ द डेज मेरी थोड़ी सी चक्कर हो गई थी, बस क्रैश लग गया था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज हम इतनी स्पीड पे नहीं चलाते थे, बट आई वाज रियली स्टूपिड, लाइक रियली स्टूपिड। मेरा बच्चा होता मैं थप्पड़ मार दूंगी। You know, कहावत है crazy stupid love, you got to be crazy stupid and lovely. Even cycling यार, so many times I would say कि देखो मैं बिना हाथ ऐसे किए साइकिल चला सकती हूँ, तो वन ऑफ दोस कलाबाजी बिना हाथ के तो चला ही लेते थे, उस मतलब दोनों हाथ छोड़ के बहुत बार, नो फॉर सम टाइम। उसके बाद दोनों पैर भी जोड़ दिए, तो एक बार क्रैश हो गया था, क्रैश लैंडिंग, और इधर खरोच उधर खरोच, मतलब कि भी सीधे रास्ते तो जाना ही नहीं होता था। मेरे पेरेंट्स कहते कैसी बेटी पैदा कर लिया है कि दीवार से मतलब जंप करके जा रहे हो, कलाबाजियां दिखा रहे हो, मतलब फैन खोलना है, लाइट खोलनी है तो पूरा लेग से खोलेंगे, ऐसे धाक करके ऊपर आएंगे, बेड पे ऐसे धाक करके चढ़ेंगे, कभी बेड टूट जाएगा, तो बहुत सारी कलाबाजियां दिखाते थे मी एंड माय सिस्टर, बट आई वाज लाइक टू मच, लाइक आई कांट टॉलरेट इट लाइक दैट। और घर के सारे काम उल्टे करने, वो लोग कि मतलब घर का काम कर लो तो उसमें या तो प्रेस करो तो कुछ जल जाएगा, और घर में कुछ धोने के लिए डाल दिए कपड़े तो उसमें कलर लग जाएंगे, और घर में फ्रेंड्स को बुला लिया छुपन छुपाई खेलने के लिए तो घर की चीजें टूट जाएंगी, चीनी का डब्बा गिर जाएगा, मतलब ऑल दीज सिली थिंग्स। आई वाज रियली क्लमसी। I don't know how I got that role, because my parents thought कि मेरे को तो डायलॉग्स भी नहीं लर्न होंगे, because I am so like, जैसे कहते हैं ना घर का निकम्मा, घर का छोटा, ये किसी काम की नहीं, यूजलेस किड। So I do not know how I got that role, and my parents had a different I would say chavi perspective about me after I started working and earning and people started recognizing. बट मुझे बताओ, ये जो बचपन का नटखट नेचर बोलो या फिर स्टबर्न नेचर बोलो, इन अ वे व्हेन यू लुक बैक यू हैव टू क्रेडिट इट टू दैट नेचर ऑफ योर्स, बिकॉज उसी के वजह से तुम आज एक्ट्रेस व्हाटएवर दैट यू आर, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जितना मुझे पता है यू आई थिंक वेंट अगेंस्ट योर पेरेंट्स टू कम टू बॉम्बे एंड बिकम एन एक्ट्रेस, राइट? सो पेरेंट्स अलाउ द किड्स टू गो टू बॉम्बे, मतलब उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं करते थे, और हमारे कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे उसमें, तो दे वाज से कि फाइन, यू नो, व्हाई कांट यू वर्क लाइक अ नॉर्मल पर्सन, लाइक माय मदर वाज वर्किंग, माय फादर, वी वर from middle class family where everybody is educated and work, so education is very important, working and self growth was very important. So like तुम कोई corporate job कर लो, how are you like getting into acting? I said मुझे यही करना है, and my mother wanted me to become a singer, but I somehow was more convinced about acting and I got into acting, but she got me into music and I learned classical singing, music because of her. But I chose acting as career. Very good. We are very happy that you chose, because otherwise Pam, yeah, Gulabo and so many iconic roles would not have happened. And what I really love about the fact is that at that time, Shararat, like for me, I'm a 90s kid, right? So I was born on 95. So I know the memory of that show, right? Every Friday, 9 baje, I think, every Friday used to come. And every week, without missing a single episode, that used to be the kind of magic. मुझे बताओ, आज के ज़माने में तो social media है, people have different ways of expressing their fondness and affection towards their favorite actors, but उस time पे it was not the case. So जब तुम fans के साथ मिलते थे या फिर जब तुम इधर उधर जाते हो and कोई इधर उधर, oh my God, Pam, simple Pam. तो how you used to handle that kind of attention in public space, and कैसा होता था उस time पे craze, जिस time पे social media was not the shiz? I mean, उस टाइम पे क्रेज ऐसा था कि there are sometimes I would visit small town. Of course, बॉम्बे में ऐसा नहीं होता था, but किसी टाउन में जा रहे हो या दिल्ली जा रहे हो तो कुछ छोटे शहर में तो ऐसा होता था, they would not believe that it's you, तो वो ऐसे छू के दिखते थे कि oh, sweet, yeah. it's you only, ना, it's you, ऐसे yeah it's me, and डायलॉग टेस्ट करते थे पैमिंदर पैम, people said me please बोलो ना परमिंदर नहीं, पैम पैम पैम। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे पैसे मिल रहे हैं क्या इस चीज के लिए, फ्री में तो नहीं करूंगी मैं। Of course people used to take autographs then. Now people don't take autographs. There were mobile phones of course, but and I think अलग से कैमरा होता था, where used to click the photos, वो अलग से निकलवाना पड़ता था। नहीं, मेरे टाइम में तो we had proper mobile phone, हाँ मोबाइल फोन थे proper, वो प्रॉब्लम नहीं थी, but you know Facebook बाद में आया है, Instagram नहीं था, तब ये सब नहीं था, but इतने फेमस हो जाते थे अगर आपने टीवी पे काम किया तो आप इतने फेमस, because people are only either watching films or television, there is no middle. And I was very focused on working on only prime time shows with the role that I think will take me further and the role that I have fun with, basically. So I had done a lot of fun
exciting roles and a lot of comedy, a lot of young roles. You're missing the word impactful roles because Impactful तो है, impactful बिना because impactful के नहीं करूँगी. exactly, and I'll tell you why it's important in your case because जिन लोग का guidance रहता है ना, like people who have people from the industry या फिर कुछ ना कुछ Godfather बोलो या फिर पहचान जान पहचान बोलो, उनको लोग गाइड करने के लिए होते, मतलब समझाने के लिए होते. In cases like yours where there's nobody to actually explain or guide, you are your own front runner and show runner, right? So I was very clear that I will do something that is effective, जिसमें मुझे मजा आए. I would not enjoy doing normal conventional role. I knew, so it had to be something that will outshine. और एक अपनी एनर्जी भी होती है ना, एक अपनी एनर्जी होती है जो आप किरदार में डालते हो, उससे भी स्पार्क पड़ता है. तो मुझे बोला गया था कि शॉर्ट हेयर में तो आपको काम ही नहीं मिलेगा. मैंने कहा नहीं, मैं वही काम अट्रैक्ट करूंगी अपनी तरफ जो मेरी एनर्जी से मिलता जुलता होगा. And nobody at that time would think like that. And I remember there was this casting. I said, "ये दिमाग खराब हो गया." I said, "But why should I have long hair? Because there are 10,000 girls with long hair. I don't want to be. I want to be taken for what I am, and I'm different than others. So I want to be taken with my short hair." And I think it worked well for me because I was known as the girl who has short hair, the girl who lisps. And that I didn't know what lisping is much till people told me. The girl who has attitude. मुझे बड़ा मजा आता था. I was like, yeah, okay. They used to call me snooty. Yeah. But so the roles I did were effective, but I think they became more effective because जैसे मैंने कहा कि आप किरदार में एक अपनी जान डालते हैं. Your own individuality. अपनी और individuality जान डालते हैं जिससे वो रोल और interesting बन जाता है. Yeah. So that's what I did. You know, I don't know if you've seen those memes on social media or not, but बीच में बहुत आए थे where Pam, there was one side where it was all about Pam and her swag and you know दोस्त लोग वगैरह support करें, and there was other side Pooh of Kareena Kapoor's Pooh, कभी खुशी कभी गम. Both of them equally iconic. उस level पे there were so many memes. तुमने वो memes देखे? देखे बहुत बार. मुझे बहुत लोग भी पूछते थे, did you take your character from Pooh? I said no. My reference was I have to play negative. I have to have that oomph factor. उससे पहले मुझे कोई खास experience तो था नहीं because मैंने theater में ये तो सिखाया नहीं था how to look hot. So I used to think how do I pose in front of camera when people are shooting me? You know, you want to feel hot and look hot. So I actually took that as a reference and I started doing a little overacting, which anyway worked for me. That worked wonders for you, and especially though Ina Tina पीछे होती थी, sometimes I would be so not confident. Yeah. But I have to show that I'm confident. Sometimes I'm sleepy. Yeah. There was a time when I was crying. Yeah. मुझे याद है मेरा कुछ हुआ था टेस्ट को लेकर के बालाजी, and they say निकाल देंगे और ये सब, you know, you'll be out and all that. You know how they, not them, मतलब how these EPs and all that schedulers would try to scare you and intimidate you, especially when you're new. तो मुझे याद है एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ था और श्रुति ने बोला था फोन बंद कर, don't bother yourself, nothing's going to happen. मैंने कहा they will blacklist me. मेरा इनिशियल डेज जब शरारत आई वाज शूटिंग, शरारत ऑन एयर नहीं आया था. they said कुछ ऐसा नहीं होता है, you're not so important. I said but they told me I'll have to pack my bags and go. इतना डरा देते हैं. They said nothing will happen. So I shut my phone because Shruti told me, and because she was a little more experienced than me, and then I started shooting, and before that I was crying that I have come here to make my career and they are going to sabotage my career. So and before I don't the show went on air, you were threatened like this? Yeah. With and I don't think I've ever spoken to anybody like this. Yeah, and I was crying. My lenses came out. Because as a character Pam में lens पहनती थी, मैंने मेकअप भी लगा हुआ था, and सली ने बोला अच्छा now on चलो ready, और मुझे याद है मैंने ऐसे से किया और मैं रो रही हूँ और immediately in 1 second मैंने कहा who is this something and I couldn't believe, and whenever I watched that scene I like इससे पहले कितना ड्रामा हुआ था, and I did not know Karanveer Bora, तब उसका नाम मनोज था. I did not know him much, and he was like who's this stupid girl who's crying? I mean what is this girly thing she's doing? She did not know what was happened, and of course I was not blacklisted. They took me back, and I spoke to a lot of actors कि मैं आज आ नहीं पाऊंगी, मैं late आऊंगी, तो please compensate कर लेना, and they were very sweet. But ये power game जो खेलते हैं, that's not really good. So when I started working Shararat and I gained popularity, I realized that so much that comes with that power. People take you seriously, and they do not play these power games. उसके बाद किसी ने मेरे साथ power game नहीं खेला because you were yourself the one in power. I become smarter after that. Yeah. मुझे बताओ, you know, ये जो experience था, this was quite cool in itself, and
you know, when you come from, when you're almost against your parents and तुम जब आते हो बाहर, it's a revolution in itself, right? And before the thing actually taking off, because I believe that was your major impactful role, because इसके पहले आपका जो एक show आया था उसमें you didn't have any dialogues, right? Kutum, yeah. Nobody even knows. But there was something like that. So, you know, your claim to fame was definitely. I did it for a month or two. I didn't do it much because then they gave me Kusum. वो शो ही बंद हो गया था. मैंने ज्वाइन किया और 1-2 महीने में वो शो बंद हो गया था. But they had put me कि ट्रैक खोलेंगे. But before they could open the track, वो शो ही बंद हो गया. I used to die to act because मैंने थिएटर किया हुआ है. And I was like, I want to show them how I can express myself as an actor. I'm dying to deliver my lines. And I know I'm intelligent, I know I'm good looking, I'm confident, I know how to deliver my lines because I've come with a lot of practice. I can emote, I can feel. Why are you not letting me? And I used to feel so suffocated, but you know, at that time, you just joined the industry, you're trying to know people, there's no support from your home. You're also earning money through whatever little money is coming every day, pocket money, whatever. But आप survive कर रहे हो उसपे. Plus आप relationship बना रहे हो production house के साथ. So I said, I'm sure they'll give me something else, and I'll find my journey through it. And उसी दौरान before शरारत, I've not ever spoken about this. I was offered Khichdi. I shot 3 episodes of Khichdi, and it got scrapped. I was taken out. And I was crying that time that why? I was working with such good bunch of actors. And they say, you don't look Gujarati. I had like short hair and I had an accent which was very Delhi. हिंदी मेरी बहुत दिल्ली वाली थी और बहुत affluent लगती थी. So they said you, and they were right. You know, you were looking north of, I was looking, I would stand out and look different from the whole clan. They took me out after 3 episodes of shoot, and I was disheartened. But I got Shararat, and I'm like, wow. Everything is so and they were so kind, and they were so, the whole Khichdi team was so sweet. They got me, they wanted to work with me, they got me back in episode 6. I did some 6-7 episodes as guest appearance with them, and वो बुलाते रहते थे, हम कभी-कभी उनके साथ shoot करते थे. But it all this worked well for me because शायद मैं 2 show नहीं कर पाती एक channel पे, या शायद मैं शरारत नहीं कर पाती क्योंकि मैं already एक character इसमें कर रही थी. So it worked very well for me. और मुझे याद है कि मैंने इस शो के लिए ऑडिशन दिया था till 11 o'clock at night. I did 4 to 5 characters. Last one was Pam's character, and I was tired and I gave that audition. Is what I remember. And when I went through it, when I got through the role, people used to come and tell me, "Oh, you got that role. Oh, that Veronica's role because कोई आचीज जैसा show बन रहा है. You're doing Veronica. Oh my God!" Everyone was looking up to me, like, "Wow, what I've got!" And I was like, "Really? Am I playing Veronica? Is it like that big a deal?" And yes, it was such a big deal because when we shot, before the show came on air, there was so much of publicity. I was all over the promos every day, and I looked good. So I was so happy. I can't tell you. Everywhere people will recognize you. Yeah. मुझे बताओ, looking good is something that comes naturally to you. And आपने उसके लिए मेहनत भी किया in terms of theatre etc. So when good looks is backed by performance, it earns a different level of fan following altogether. मुझे बताओ उस टाइम पे लड़के लोग जो है वो जब तुमको मिलते थे शर्मा के मिलते थे कि यार कैसे ऑटोग्राफ ले, मतलब बात करने में से डरते थे? See, I would intimidate people, and people were scared of me because people thought I'm very snooty because the kind of roles I did, a lot of negative roles or cute negative, and the way I would dress. Cute negative is the word. Yeah, and the way I would talk. A lot of people told me that we were scared of you the first day we met you, and then we realized you were so friendly because I would dominate. I would be very open and say anything, and so that was my. पर ये जो पर्सनालिटी था ये सिर्फ उनके लिए, सबके लिए था, या फिर जिनके तरफ से शायद आपको अटेंशन चाहिए था उनके लिए तो स्वीट बन जाता है? नहीं, अटेंशन किसी से भी नहीं चाहिए. बाय डिफॉल्ट अटेंशन मिल जाता है एक्टर को. तो एंड एज अ पर्सन आई थिंक अटेंशन मिल जाता है, बट माय थॉट प्रोसेस नेवर वेंट इनटू दैट. माय थॉट प्रोसेस वाज दैट आई एम फ्रेंडली विद पीपल व्हेन आई नो देम. Co-actors I'm friendly with. पहला दिन I also take time to break the ice because you know you're focusing on your lines and your character, getting used to the environment. Correct. After a few days, they open up. So I was far more fun and open to the co-actors than the production people. मैं हमेशा distance maintain करके रखती हूँ because मुझे लगता है otherwise वो for granted ले लेते हैं, and then they will make you work till late. I don't want to be friendly. I'm a woman. I want to maintain that
professionalism. I want to maintain that distance. I'm absolutely opposite with friends, but when I'm a workspace, I am very professional. I'm sweet, and if I also get angry when things don't go right and they always take you for granted. So then they get scared. But I like that feeling. But on an average, how many people used to have a crush on you at that point of time? A lot of people. कैसे express कैसे करते थे? मुझे वो जानना है. मुझे लगता है वो लोग express नहीं कर पाते थे, तब तो Instagram नहीं होता था. लेटर्स मिलते थे उसके? हाँ मिलते थे लेटर्स मिलते थे. What were the kind of letters? अब तो जब मैंने I remember पैम की बात जब मैंने गुलाबो वाला किया था तब तक Instagram आ गया था तो लोग DM करते थे. People want to go gift you stuff. Gifting का नया नया क्रेज चलता. People want to come to your house and gift you stuff. मैंने कहा नहीं भाई, we don't want anything. होता था, a lot used to happen, but जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत डर जाते थे तो मुझे दूर दूर से पता चलता था कि this one has a crush on you, this friend's friend has a crush on you. You know, that's what happens in youngsters. But I used to like, okay, fine. I was never available for anybody. मुझे बताओ कि एक और I am a firm believer of meme culture. मुझे मजा आता था जब जेठालाल के वहाँ पे आप आए थे as गुलाबो. I have so many memes. मुझे बताओ, there were even memes like दयाबहन and जेठालाल, they are such a cult couple, but ये तक भी मैंने मीम देखा था कि अगर जेठालाल को दयाबहन के पहले सच में गुलाबो मिली होती तो आज शायद जेठालाल गुलाबो के साथ ही होता. That was the kind of फैंडम बोलो, फन बोलो. 2 महीने कुछ आई थिंक आपने शूट किए थे, राइट? Yeah, you won't believe. I still have memes of Tarak Mehta. I'm still called Gulabo. I did it for 2 months. It's a popular show. जब मैं show कर रही थी, I remember the producers and director said that you don't know what you're getting into, and I was like, but I'm popular. This is like one of the shows that I'm doing. It was my first massy show. I mean, I've not really done too much mass shows. I was like, nahi. So they said, firstly they said this show will give you immense popularity, and I was like, doesn't really bother me. I'm anyway famous. so I like took it for granted. But they told me you have to do a character. You want to show something that has not been shown before in television industry. Since you understand comedy and your comedy timing is good, we wanted to have someone who has a natural tendency of comic thing, retaining the innocence. And they said you are free to do any kind of regional character. ऐसे मैं पहाड़ का कैरेक्टर करूँगी. That was your choice. Yeah. ऐसे मैं कश्मीरी हूँ तो मैंने एक दिन का टाइम लिया कि I will think about it एक दो दिन. Then I said let me do Kashmiri. So I'm from Kashmir, and then I started working on my Kashmiri accent, Kashmiri dialect, Kashmiri words. I added a lot of Kashmiri nuances in that show. I like Hatay Marjay करके मैंने nuance लिया, जिसकी sound track उन्होंने बनाया Hatay Marjay. Like मेरी मम्मी कहती थी Hatay Marjay या Hatay प्यास रट टिकड़ टिकड़ करे प्यास going dark. ऐसे करके ना मम्मी ऐसे करते हैं. वो ओल्ड लेडीज की तकिया कलाम होता है. तो वो सारी चीजें मैंने इनकलकेट की और बहुत मजा आया उसको करने में. कभी कभी कश्मीरी गाने गाए. तो एक डिफरेंट चीज की टेलीविजन में जो लोगों ने नहीं की थी. ऑफ कोर्स दे डिडंट लेट मी टेक अ लॉट ऑफ कश्मीरी एक्सेंट व्हिच आई वांटेड टू, बिकॉज़ दे सेड कि बहुत सीसॉ लैंग्वेज हो जाएगी, बहुत पहाड़ी, तो शायद समझ में ना आए, तो आप उसको थोड़ा बैलेंस करके रखिए. बट अभी तक किसी ने भी फिल्म्स में, वेब में, उसमें कश्मीरी डायलेक्ट इतना यूज नहीं किया है. कश्मीरी गालियां यूज नहीं किया है जो मैंने की थी. बहुत मजा आया मुझे. आई एंजॉयड माई रोल, दो आई इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं दूसरों से बातें इतनी कर सकूं क्योंकि इतना काम होता था सुबह से शाम तक. लेकिन मुझे मजा आ रहा था एक डिफरेंट किरदार करने में जो स्वीट और इनोसेंट है और झूठ बोल रहा है लेकिन पक्का लग रहा है कि सच बोल रहा है. वो माइंड में बना लिया है कि वो माइंड में उसको लगता है कि ये सच्ची है, ये उसी का सच है. एंड दैट्स हाउ इट प्रोग्रेस. आई डिड नॉट नो दैट इट बी सो पॉपुलर दैट जिस मंदिर में जाती थी सैटरडेज को, शनि मंदिर जाती थी, वहां पे लोग मुझे घेर लेते थे. मतलब सेम मंदिर, पीपल आर नॉट इवन बॉदर, यू नो हाउ बॉम्बे पीपल डोंट रियली बॉदर यू सो मच. उस मंदिर में लोग मुझे घेर लेते थे और मेरे वो पुजारी जितने लोग काम करते वो देख रहे व्हाट हैज हैपेंड टू these days, like what's happened, like suddenly क्या हो गया कि सब लोग घेर रहे हैं. And people would not let me go anywhere, and लोग पूरा घेर लेते थे कि क्या होने वाला है स्टोरी में, क्या आप उसकी असली भी नहीं है, प्लीज बता दीजिए प्लीज. And I had to run through like to my car, I have to run, and my मतलब मेरी कार को भगाना पड़ता था. People would be chasing and there is no exaggeration, people would chase my car, people would run after me. I'm like what is this kind of madness. Of course मेरे दिमाग पे नहीं चढ़ता था, but you know it's an observation that आपने इतने रोल किए हैं
लेकिन कुछ रोल आपको इतनी जल्दी फेमस बना देते हैं, और मतलब 2 दिन में लोग रोड पे मेरा नाम गुलाबो जानते थे। मतलब एक अमीर, एक गरीब, एक गुजराती, एक पंजाबी, एक कोई कश्मीरी, अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग जगहों में मुझे इस नाम से जानते हैं। इतना पॉपुलर तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। और इंटरनेट तब था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ था ऑलरेडी, यूट्यूब भी था, लोग देखते थे। तो उस जमाने की उसकी बात करें, वो 10 years बैक that show, and then they kept showing repeats so much that even today any of my posts on Instagram, people call me Gulabo, Jethalal's loss, we feel bad for Jethalal, go back to him, and blah blah blah, and so many memes. जितनी पैम की बनती है उतनी ही मेरी गुलाबो की रील बनती है, और बहुत फनी रील्स बनती है। Sometimes I share them, sometimes I laugh, and then they say Gulabo then Gulabo now, so it's cute. But मुझे बताओ कि a lot of your scenes were of course with Dilip Ji Jethalal. So the first meeting that you had with him over there, of course उनको भी brief किया गया था about everything that was there. What was your first conversation like with him when you met him? I knew him for before because मैंने कॉमेडी की हुई है, तो मैंने उनके साथ कुछ तो किया हुआ था कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा जितना काम किया हम लोगों ने, तो we worked together, and so I knew him, and most of the actors को जानते ही हैं. We were just okay, let's start this thing, and I don't even remember what I would have told him, but I would have told him कि I'm also, give me your support, and I'm also. उन्होंने क्या बोला था वो याद है आपको? Because I think it was magical in its own way. I think जितना भी ट्रैक था वो 1 महीना 2 महीने का जितना भी देर था, it was magical because एक तरफ आपके तरफ से अनकंडीशनल लव कि जितना भी वो गुस्सा करे आपको प्यार ही दिखाना है, and at the same time he has to show that he is troubled, and at the same time comedy भी create करना है, so it's a different dimension altogether for you both. He was supporting me because he knew I'm not a newcomer obviously, so ऐसा भी नहीं था कि मुझे कुछ सिखाना और सीखना हो, but his support was full there. He was absolutely supportive. और sometimes जब दो actors scene करते हैं, why don't you take like this, या इसको ऐसे कर लेते हैं, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तो उस मामले में supportive थे. पर बहुत कुछ याद नहीं है, पर मुझे दया के साथ याद है इंटरेक्शन, बिकॉज मैंने दया को बोला कि यार मैं आपको शो में देखती थी, मुझे बड़े इरिटेटिंग लगते थे, व्हाट आर यू, सो अननोइंग एंड इरिटेटिंग, अच्छा बट व्हेन आई सी यू, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम दिस, I have respect for you. How do you get into that character, dude? But I can't get into that thing of I said this is, it's so effortless what you do, and wow, क्योंकि मैं सामने देखती हूँ मैं एक्टिंग करते हुए, अभी तो कुछ और है और वो इतनी सिंपल है, और अभी एकदम से कुछ और. तो शी सेड कि मुझे दिलीप जी ने बहुत हेल्प की थी 2 दिन कैरेक्टर मेरा करने के लिए. पहले मैं ऐसे एक्सेंट में बोलती थी, फिर ऐसे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की. आई वाज न्यू एंड आई वाज फ्रॉम थिएटर, बट मुझे एक डायरेक्शन दी उन्होंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हाउ एक्टर सपोर्ट ईच अदर, और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर उठते थे. जब मैं नहीं आई थी तो मुझे श्रुति ने, फरीदा जलाल ने बहुत सपोर्ट किया था कि बेटा डरो मत, वी आर देयर, and that's the thing I continued for people who came after me. So we also learned from them, and so I remember we used to chat a lot with them, and she was a very simple girl, and I used to tell her, how are you so simple, she said, no, I've seen this life and I'm from theater, and हमें फर्क नहीं पड़ता, I was like, मैं अभी ये शो कर रही होती, मैं तो बहुत स्नूटी होती, I would have demanded this. तो शी सेड नो. तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के लोग इतने सिंपल है, नहीं सच में सिंपल है, एंड शी बीइंग शी नॉन डिमांडिंग, एंड आई हैड वेरी गुड टाइम टू वर्क विद बोथ ऑफ देम, बट एज एन एक्टर गिव एंड टेक बहुत अच्छा होता था. Of course, I didn't make friends with anybody. For exchange of energy. Munmun became a very good friend of mine. Maybe because the same age group, same taste. But बाकी actor wise तो मुझे बहुत मजा आता था. और सुबह शूट होती थी 7 बजे से 7 बजे तक खत्म. बहुत रेयरली मैंने 9 to 9 किया है, तो सन मतलब यूज्ड टू सेट बाय सन का टाइम था 6:30, कभी कभी 6 सवा 6 बजे पैकअप हो जाता, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी. आई हैव सो मच टाइम, बिकॉज इन दोनों मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी. एवरी डे यू हैव बैक टू बैक सीन, समटाइम्स यू आर इन बोथ द यूनिट्स. तो जितना टाइम बिताया बहुत अच्छे से बिताया, और बड़ा अच्छा खाना पीना आता था. गुजराती सेट पे हमेशा गुजराती खाना बहुत अच्छा होता है, लोग अपने घर से लाते हैं. So all this I remember. How sweet. मुझे बताओ कि over the years जितना आपने ग्रो किया है as an artist, and हर एक इंसान का एक ग्रोथ पैटर्न होता है, right? Like either you learn from your own experience or you pick up from somebody else's experience, so that you know कि यार अगर ये गलती कोई इंसान कर रहा है, let me ensure that I do not repeat this mistake, or I do not
end up doing the same mistake as this person. ऐसा कभी तुम्हारे जिंदगी में कभी कुछ तुमने देखा है where a growth pattern के time पे somebody else who was also doing equally well like you but ended up making some kind of mistake जो तुमने realize किया कि नहीं अगर ये मैं करूँ तो this might lead to a sort of a downfall situation and you stop yourself. So I think it's very important to maintain relationship. It's very important to not let fame go into your head, unlike a lot of actors जो set छोड़ के चले जाते हैं या हम नहीं करेंगे या अगर बहुत दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन हाउस में तो एक बीच का रास्ता अपनाना जरूरी होता है. Of course, you don't want them to take it for granted, but you also are human and you understand what they're going through. तो आप बहुत सारी चीजें एज एन एक्टर आपको भी सैक्रिफाइस करनी होती है. मैंने अपनी बहुत चीजें सैक्रिफाइस की है. मुझे याद है मुझे मेरी थाईलैंड की टिकट कट गई थी और मुझे थाईलैंड जाना था एंड माय हस्बैंड हैड लेफ्ट. ही वाज ऑलरेडी देयर एंड I was dating him that time, yeah, and I couldn't go because I was shooting for a show called Ye Meri Life hai, and he was already there with a friend. Imagine Thailand, and it's my first trip abroad. I have my tickets. I have to pack up my bags and go at night, but I can't go because मेरे मेन 2 किरदार जो बीमार पड़ गए हैं और जो 2 किरदार हैं वो भी बीमार पड़ गए हैं. 4 किरदार बीमार पड़ गए हैं. तो स्टोरी किस पे जाएगी? आप पे जाएगी. So you can't leave the show. The channel is begging you. The production house is begging you. So those are the sacrifices you do because ठीक है टिकट गई तो गई. मतलब you know that this is important and I can't go and I did not go and I think बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. But so ऐसी बहुत सारी चीजें हुई. इधर फैमिली हॉलीडे अगेन टिकट बन गई, आप नहीं जा पाए हो या इम्पोर्टेंट डेज है ये, या आप बीमार होते हो तो हर एक एक्टर को शो करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है अगर कोई और ऑप्शन नहीं है. एंड वो एक चेंज ऑफ एनर्जी होती है. अगर आप उनका समझते हैं तो वो भी आपको समझते हैं. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड नॉट गो इनटू योर हेड दैट द शो कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ मी. और अगर शो कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ यू, आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे फॉर ग्रांटेड ना लें और आप उस शो के लिए कुछ करें जो जिसने आपको बनाया है, जो आपका घर चला रहा है. तो आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट जो आई हैव नॉट टेकन दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड फॉर श्योर, और ना ही मैं करूंगी कभी. और सीखने को तो ऐसा है कि यू learn a lot of things from your co-actors. बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी एक्टिंग से आपको समझ में आता है कि सबकॉन्शियसली होता है. आई मीन आई डोंट थिंक इट्स कॉन्शियस एट ऑल आल्सो कि जब आप नए नए आते हो आपके जो आसपास एक्टर्स होते हैं ना, आप एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप उसमें समाते रहते हैं जिस तरीके की आपकी ट्यूनिंग होती रहती है. तो आई थिंक उस जमाने में जब मैं आई थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि हाउ टू लर्न डायलॉग्स इन लेस गिवन टाइम, किस तरीके से उसे रियल चीज में कन्वर्ट किया जाए, कैसे जल्दी जल्दी आंसू लाए जाए विदाउट ग्लिसरीन. जो आई हैड वर्कड ऑन द फीलिंग लेवल इन थिएटर, बट टेलीविजन पे काम करना अलग होता है क्योंकि गिवन पैरामीटर्स में आपको मास्टर शॉट करना होता है, फिर वही चीज आपको क्लोजअप में करनी होती है और क्लोजअप में बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि एक्चुअल लोग होते नहीं है और दोबारा आप कर रहे हो. तो वो चीज इट्स अ प्रोसेस. यू लर्न ओवर टाइम, बट यू लर्न अ लॉट with your co-actors, with the bad ones also, with the good ones also. With the bad one, you see what is there that I should not be doing, what is it that he should be doing. So many times you see your own work on TV. आप खुद का काम देखते हो, आप उससे सीखते हो, आपके को-एक्टर को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है और फिर आप सोचते हैं कि यार अगर ये डायलॉग ऐसे बोलता तो मैं ऐसे करती. फिर बहुत बार आप वो सीन डिस्कस करते हैं वापस जाने के बाद भी, यार कल तूने ऐसे बोलता, मुझे लगता था ऐसे हो सकता था, चल लेट्स अपनी रिलेशनशिप एज को-एक्टर इसको ऐसा करते हैं. तो बहुत गिव एंड टेक होता है और जितना एक्टर आपको सपोर्ट करता है, आपका को एक्टर उसको ट्यूनिंग लाने में, और जितना आप अगर वो सीरियस भी नहीं है आप अपनी सीरियसनेस आके उसको गिल्ट करा के भी आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं काम. तो ये सब आपकी जर्नी होती है जिसमें आप ये सीखते हैं. मुझे एक लास्ट चीज जानना है आपसे, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो इन अ हैप्पी वे, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स होते, एक्ट्रेसेस भी होते, इट्स नॉट अ जेंडर थिंग, बट आई ट्रूली बिलीव कि whatever your passion is and whatever your main profession is, उसके साथ साथ कुछ तो एक side hustle होना चाहिए. In your case, alongside acting, you build this huge empire of restaurants alongside you, which not many actors, especially from the TV industry, हम लोग को उतना सुनने को नहीं मिलता है. Like even from films से भी अगर मैं बोलूँ, there are not many people who are actively into entrepreneurship and business. अगर मैं TV से बोलूँ, you are one. Neha Pensay is someone who is also into restaurant chain of business, if you know. तो बहुत कम है. लाइक अगर मैं देखूं तो एक्टर्स तो इतने सारे हैं, बट नॉट एवरीबडी साइमल्टेनियसली फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ सेपरेट जोन ऑफ वर्क, एक सेपरेट करियर ऑल टुगेदर. तो ये दिस इज समथिंग व्हिच आई जेन्युइनली फील
you should be inspiring enough for a lot of other young girls as well, because जिन लोग को करना नहीं था उन्होंने अभी तक नहीं किया, but जो लोग शायद नए आ रहे हैं, the young girls etc out there, you must, I feel, try to create some kind of, not necessarily कि restaurant ही बनाना है, but some kind of entrepreneurship should be there alongside, so that अगर by chance कुछ ऊपर नीचे हो या anything, parallel profession कुछ तो होना चाहिए. तो ये तुम्हारे जिंदगी में कब ये पहली बार thought आया कि listen boss, acting के लिए तो मैं जानी जा रही हूँ, but I want to be known as a champion of an actually more than being known, it came from the space of security. Like I was thinking that I am, मतलब उस टाइम में वेब शोज नहीं होते थे इतने, and I was thinking यार I am doing character that I'm not interested in so many times, you know, because I have to earn money. अब मैंने कर लिया, बहुत टाइम मैंने सिमिलर रोल्स भी कर लिए, और सिर्फ फिल्म होती थी और you know टेलीविजन होता था. I was like we don't have anything else, or maybe modeling, and if I want to do films I will have to leave television. And that made me think यार I want to have something else कि मुझे जबरदस्ती काम ना करना पड़े, because I have to earn money. You know, as we are aging, I mean I was much younger, I knew that the role, the kind of role that I would want to do probably would lessen, though today that's not the case. See you. Yeah. So though today that's not the case, because there is so much happening in web space. Yeah. People from all age groups have a lot of work, but at that time it wasn't there. So I was like, I want to have another profession from which I can earn money. Yeah. A side profession, not the main profession, a side profession. And let's see how I grow in it. Now, restaurants or cafes came from the fact that I am the sucker of beauty. I'm governed by Planet Venus. I am inspired by beauty, and I wanted to create a beautiful space. जैसे आप अपने घर को beautifully रखते हैं. Right. I was like, why not create a beautiful cafe for people, where people come and unwind and feel happy, and you know, seeing them happy, you feel good. Absolutely. You give them good food, good music, a place, a corner to read, a corner to spend time alone, a corner to probably have some romantic moments with your with a partner, or maybe a family coming, maybe coming in a bad mood but going in a good mood. So there is some kind of contribution you're doing in their life, and through which you are also earning money. Yes. By feeling good and creating a world of happiness and beauty for other people. So restaurant kind of fit into it. I traveled to Europe and I wanted to bring the same vibe with cafes, because I realized when I sit in those cafes, that feels so good. मेरा creative mind भी चलने लगता है. zen पे चले आता हूँ. And I want to have the same vibe here, and that's how Aditi and I thought that we'll start this cafe, and we'll get the same vibe here. And we started with our first journey of looking around for chef, looking around for different people, and we already knew a restaurateur Ankit, who was a friend of ours, and he helped us in our journey a lot. वो कहते हैं ना पहला हाथ जो आपका होता है बहुत important होता है. नहीं भी होता तो भी हम चलाते, but I don't know हम कितना flop होते हो कितना सही होते. He helped us, and of course हमें सीखने की बहुत इच्छा थी, और we were talented. We also burnt our hands. आप भी सीखते हैं. We were very blessed to have a good chef, who's good human being, good manager, who's a good human being. हमारे साथ जितने लोग जुड़े वो अच्छे इंसान थे, और ये चीज मैंने अदिति से सीखी थी. अदिति से बोला कि जो शेफ होता है ना, वो सिर्फ एक शेफ नहीं होता, उसे अच्छा इंसान होने की जरूरत है, क्योंकि सेम वाइब्रेशन ना खाने में जाती है. और वो बात मुझे उसकी मतलब दिमाग में आ गई कि वो सच बोल रही है. They want to take good human beings, because that's a vibration which will be created in your place. So all our places have very good chefs, because that's the energy of love that goes in food. Correct. And that's the energy that people feel when they eat food. And our first place said, "We cook love." That's our tagline. And when people go there, it's called the Homemade Cafe. When people go there, they feel a lot of love. They feel that they've come in a neighborhood cafe where everyone knows everyone. It has a lazy vibe, and a place where you know your managers, your staff would know, so they have a sense of belonging. We have come back home, you know, a home away from home. That was the whole feeling, and I wanted to earn money through that feeling. And I think everybody should understand and feel what they feel strongly about, and also make a practical decision. But go where your heart goes. Absolutely. And that's important, because if your heart is not in it, how are you going to do justice in the long run? और फिर हमें इतना मजा आने लगा कि हम उस एरिया में ग्रो करते रहे. There's so much work that came, but I was so occupied with growing the restaurant, doing so much. कि restaurant में इतना कुछ होता है करने में. And then in my journey, I got another show. I did that show. So that's how my life is going on. And it's very good, and that's why I stress on the fact कि यार
जो भी करो simultaneously एक side hustle होना चाहिए, because it not only gives you the confidence to kind of go headstrong and steady, but at the same time a lot of your decisions which are not compromise decisions, You're I in a believe powerful position. you're You're in a a more powerful powerful position, and you also grow and learn about finances, about another profession, which Yeah. is beautiful. Who wants the same life again and again? You know, you want to diversify and expand your horizons. Like if I was not a restaurateur, I'm sure I would have been a singer, or probably I would have got into another. Up to खैर influencers होते हैं. I would have probably been into a voicing, like मैं शायद voice artist होती या dubbing artist, but मैं definitely कुछ ना कुछ करती, because I wanted to have both the professions and I wanted to enjoy them equally. So that's important, understanding what you want, and I think people who know what they want to do are blessed. जिसको पता ही नहीं क्या करना है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है भाई. तो अगर आपको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है, then it's a very good thing. सो बेसिकली फंडा ये है कि आपकी गुलाबो और बैम जो है वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो दिमाग से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट जिसको बोलते हैं वो है, एंड उसको हम लोग शातिर नहीं कह सकते. दिस इज स्ट्रीट स्मार्ट, दिस इज अबाउट knowing what is good for you. Thank you so much for giving me your valuable time. It's Thank been a you. pleasure, and like I said, lot of interesting memories मेरे खुद के associated है उसके साथ. So it's a very very special feeling that we got to do this shoot today. Thank you so much. And I wish you all the best. आप लोग जितने भी फैंस हो उसको DMs पे तो प्यार दिखाते ही हो, असली जिंदगी में भी. Whenever she comes up with new projects, प्यार जताओ, so that she is more and more active in the acting space as well. And उसके cafes, restaurant जितने भी है, विजिट करो. हर बार 6 के 6 उसको 60 बनाने के लिए हेल्प करो. Thank you so much. Thank you. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit. I'll see you all very soon once again. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.